हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में कर रहे थे रामाश्री शाखा यानी कि राम भक्ति शाखा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब जो हम लोग करने वाले हैं राम भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर पीजीटी का हो, या फिर डीएसएसबी का हो। तो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही गए क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि राम की भावना किस पुराण में मानी गई है। राम की भावना जो है किस पुराण में मानी गई है, भागवत पुराण में मानी गई है, या फिर अग्नि पुराण में, या फिर वायु पुराण में, या फिर हरिवंश पुराण में। तो राम की भावना जो मानी गई है वो मानी गई है वायु पुराण में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की पादुका का अवतार माने गए हैं। तो राम की पादुका का अवतार जो माने गए हैं, कौन माने गए हैं, ये बताया गया है नोट्स में। और लगभग इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, लगभग मैं सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। जब मैं इसे लिख रही थी, नोट कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं जितने भी नोट्स में बताई हूँ तो उसी से लगभग क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा है, जिसने भी वीडियो देखा है राम भक्ति शाखा का, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और आपको एक तरह से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम की पादुका का अवतार माने गए हैं। तो राम की पादुका का अवतार कौन माने गए हैं, ये बहुत अच्छे से बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है नम्मालवार, या फिर दूसरा ऑप्शन है अंडाल, तीसरा ऑप्शन है कुलशेखर, और चौथा ऑप्शन है काठकोप। तो राम की पादुका के अवतार जो माने गए हैं वो माने गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, काठकोप, ठीक है। और ये क्या है, ये अलवार संत यानी अलवार संतों की जो संख्या मानी गई 12 संत हैं, उन्हीं में से एक है ये काठकोप, ठीक है। इन्हीं को राम की पादुका का अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया। तो वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है, सुंदरदास ने किया, या फिर विष्णुदास ने, या फिर प्रियदास ने, या फिर रामदास ने। तो वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद जो किया गया है वो किया गया है विष्णुदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा। तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा, ये भी अच्छे से बताया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए किसने कहा है। और एक काम और आप भी साथ साथ में करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी पहले वीडियो देख चुके होंगे, तो उन्हें जो है ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, कहीं मैं पढ़ी हूँ। तो बिल्कुल आप पढ़ें, क्योंकि नोट्स में बताई हूँ। और आप नोट्स पढ़ के अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, तो आप बिल्कुल इससे जो है सोल्व कर लेंगे इस सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप जो है पहले ही अपने मन में जो है जैसे क्वेश्चन आए जो आपको लग रहा है कि ये जाना क्वेश्चन है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका आंसर मैं जानती हूँ, तो बिल्कुल आप अपने मन में जो इसका आंसर लगा ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा, मैक्स मूलर ने कहा, या फिर डॉक्टर ग्रेशन ने कहा, या फिर नाभादास ने कहा, या फिर आचार्य शुक्ल ने कहा। तो तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि जो कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया, यह कहा गया है नाभादास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है, नाभादास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल के टीकाकार हैं। तो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं कौन है, वो प्रियादास हैं। यहाँ पे प्रियादास होगा, प्रियदास हो गया। आप लोग सभी जो नोट करेंगे तो आप सही लिखेंगे, ठीक है, प्रियादास। तो प्रियादास हैं, या फिर रघुवर दास हैं, या फिर नाभादास हैं, या फिर अग्रदास हैं। तो भक्तमाल के टीकाकार हैं, कौन है भक्तमाल का टीकाकार, तो वह है प्रियादास। इन्होंने ही क्या किया था, नाभादास की रचना है भक्तमाल, उसका ही इन्होंने टीकाकार लिखा था, भक्तमाल का टीकाकार। तो नाम प्रियादास ही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। तो गोस्वामी तुलसीदास के कौन गुरु थे, आप सभी अच्छे से जान रहे हैं कौन थे इनके गुरु। रामानंद थे, या फिर नरहरिदास थे, या फिर रामानुजाचार्य थे, या फिर वल्लभाचार्य थे। तो इनके जो गुरु थे तुलसीदास जी के, वह थे नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है, पहला ऑप्शन है रघुबर दास, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, चौथा है रघुनाथ दास। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं। तो तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इन्होंने ही तुलसीदास नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी चरित के रचनाकार कौन है। तुलसी चरित के रचनाकार कौन है, नाभादास हैं, या फिर नंददास हैं, या फिर सीताराम दास हैं, या फिर रघुबर दास हैं। तो तुलसी चरित के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन, रघुबर दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा। तुलसीदास को इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है किसी के द्वारा, क्या कि बुद्ध देव के बाद अगर कोई बड़ा लोकनायक या कहें कि महानायक कोई हुए तो वह तुलसीदास हुए, यह किसने कहा तुलसीदास के संबंध में। पहला ऑप्शन है डॉक्टर ग्रेशन ने, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा है नामवर सिंह ने। तो आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे जिन्होंने भी पहले का वीडियो देखा है तुलसीदास से संबंधित, जब जीवन परिचय में बता रही थी तो उसी वीडियो में मैं बताई हूँ ये सभी कि तुलसीदास को किसने क्या कहा है। तो जल्दी से बता दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा ए, डॉक्टर ग्रेशन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है वह तुलसीदास है। ठीक है, डॉक्टर ग्रेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा है। तो राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा जो है वह क्या है, खड़ी बोली है या फिर अवधी है या फिर ब्रज है या फिर मैथिली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है अवधी। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी ज़रूर नोट कर लें। तो राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वो अवधी है। और अधिकतर जितनी भी रचनाएं हुई है किस भाषा में हुई है, तो अवधी में ही हुई है। आप सभी अच्छे से जान रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास को चलता फिरता तरु किसने कहा। तुलसीदास को चलता फिरता तरु कहा गया किसी के द्वारा, तो यह किसने कहा, प्रियादास ने कहा, रघुबर दास ने कहा, या फिर नाभादास ने कहा, या फिर मधुसूदन सरस्वती ने कहा। तो चलता फिरता तरु जो इन्हें बोला गया है, किनके द्वारा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी का सही हो जाता है मधुसूदन सरस्वती ने। ठीक है, इन्होंने ही कहा कि तुलसीदास जो है चलता फिरता तरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है हुलसी, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है राम सखी, चौथा है कमाली। तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था, हुलसी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और रत्नावली कौन थी, इनकी पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है, 11 है, 12 है, 13 है या फिर 14 है। तो आप सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि तुलसीदास के ग्रंथों को जो प्रमाणिक माना गया है उसकी संख्या है 12। और 12 के 12 मतलब जितने भी ग्रंथ हैं इनके 12 ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके विशेष जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। तो इनकी जो ग्रंथों की संख्या मानी जाती है, प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या वह 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावंत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा उपयुक्त चौपाई जो है किस ग्रंथ रचना से संबंधित है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यह जो है मैं बताई भी थी, ये किसके संबंध में कहा गया है। सावंत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा उपयुक्त चौपाई जो है किस ग्रंथ रचना से संबंधित है। इसमें तो ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप बताइए पहले कि सावंत 1631 यह जो है चौपाई दिया हुआ, तो ये किसके संबंध में कहा गया है, किसके संबंध में कहा गया। आप सभी अच्छे से जानते हैं किसके संबंध में कहा गया, इनके जन्म के संबंध में कहा गया था, है ना। इनके जन्म के संबंध में यह कहा गया, नहीं इनके जन्म के संबंध में ये नहीं कहा गया, बल्कि ये रामायण यानी रामचरितमानस की जो ये रचना किए थे तो सावंत की दृष्टि से किए थे, तो 1631 था सावंत, उसी के बारे में ये दोहा कहा गया है कि सावंत 1631 करु कथा हर पदिद सीसा। ठीक है, मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था। तो यह रामचरितमानस की रचना जो हुई थी 1574 ईस्वी में और सावंत की दृष्टि से 1631 ईस्वी में हुई थी, तो उसी के बारे में यह चौपाई है। तो ये चौपाई किस रचना से संबंधित है, किसमें यह चौपाई जो है दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कवित रामायण, दूसरा है दोहावली, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है विनय पत्रिका। तो किसमें यह दिया गया है जल्दी से बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है रामचरितमानस, क्योंकि ये रामचरितमानस से ही संबंधित है। उसी के बारे में बताया गया था कि सावंत जो है 1631 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना हुई, तो रामचरितमानस की ही हो सकती है, उसी से संबंधित हो सकती है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है उन्होंने कब आरंभ की थी। अभी तो हम लोग जाने कि सावन 1631 में जो है उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अब ईस्वी की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि उन्होंने रचना कब आरंभ की, क्योंकि ऑप्शन में सारा जो चौथा यानी जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी ऑप्शन जो हमें ईस्वी में दिख रहा है, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1544 ईस्वी, दूसरा है 1554 ईस्वी, तीसरा है 1564 ईस्वी और चौथा है 1574 ईस्वी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना आरंभ की है इन्होंने की थी
1574 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। अगर ईस्वी की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो 1574 ईस्वी, ठीक है। वहीं अगर सावंत रहता, ऑप्शन में सावंत दिखता, विक्रम सावंत अगर पूछा जाता तो 1631। बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कभी सावंत पूछ लिया जाता है, विक्रम सावंत, कभी ईस्वी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या फिर जयसिंह हैं। तो आप अच्छे से जान रहे होंगे कि कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है। तो विनय पत्रिका एक अन्य नाम क्या है? विनय माला है या फिर विनय पिचिसी है या फिर राम विनयावली है या फिर विनय मंजरी है। तो विनय पत्रिका का एक और नाम भी जो है वह है विनय यानी राम विनयावली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। राम विनयावली विनय पत्रिका का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह कैसी है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है बी सही हो जाता है, ब्रज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किस रूप में हुई है। विनय पत्रिका की जो रचना हुई है वह किस रूप में हुई है? खंड काव्य में हुई है या फिर गीति काव्य में या फिर गद्य काव्य में या फिर प्रबंध काव्य में। तो विनय पत्रिका की जो रचना जो हुई है वह हुई है गीति काव्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि विनय पत्रिका के बारे में एक कहानी भी बताई थी कि इन्होंने जो है विनय पत्रिका किस प्रकार से लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा था। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष 7 महीना, दूसरा है 1 वर्ष 11 माह, तीसरा है 3 वर्ष 7 माह, चौथा है 2 वर्ष 7 माह। तो रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को जो समय लगा था वह लगा था कितना? तो एक ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीना, ठीक है। 2 वर्ष 7 महीना ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है कि 2 वर्ष 7 महीना लगा था समय। और इसमें अगर 26 दिन भी दे दिया होता तो सही होता। तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे थे, ठीक है। इसे माह ही पूछा गया है, दिन नहीं पूछा गया है। तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं। तो रामचरितमानस में जो कांड है वह है 7। आप सभी अच्छे से जान रहे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। यह किसने कहा था कि तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है? ग्रेशन ने कहा या फिर स्मिथ ने कहा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा या फिर द्विवेदी जी ने कहा। तो किसने कहा तुलसीदास जी को कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है? तो यह जो कहा गया था यह कहा गया था स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में है। कौन सी रचना ऐसी है जो अवधि भाषा में है? कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है या पार्वती मंगल है। तो इसमें से एक रचना जो है वो अवधि में है, बाकी जो रचनाएं जो है वो अलग अलग भाषा में है। तो कौन सी रचना अवधि में है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है। पार्वती मंगल जो है यह क्या है? अवधि में है। बाकी ये सभी जो है वो क्या है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। पार्वती मंगल क्या है? अवधि भाषा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने वेद वेदांग दर्शन इतिहास की शिक्षा अपने किस गुरु से पाया था। एक तो इनके गुरु हैं नरहरि दास, दूसरे इनके गुरु ऐसे हैं जिससे इन्होंने क्या किया था? वेद वेदांग दर्शन इतिहास की शिक्षा इन्होंने पाई थी। तो उस गुरु का नाम क्या है ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है। जब इनके गुरु के बारे में चर्चा हो रही थी तो मैं बताई भी थी कि इनके 2 गुरु हैं, ठीक है। तो कौन है इनके गुरु? जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है नरहरि दास, दूसरा है रामानंद, तीसरा है शेष सनातन, चौथा है नाभादास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, शेष सनातन। यही इनके ऐसे गुरु थे जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास की शिक्षा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास की कौन सी रचना अंतिम रचना मानी जाती है। ऐसे कौन सी रचना है, ऐसी कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जो कुछ विद्वानों के द्वारा अंतिम रचना मानी गई है। तो वह जो रचना है वह है कवितावली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। तो ये थे आज के राम भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और उस चीज़ को पहले से आप जान रहे हैं तो बिल्कुल
एक होता है क्या कि दिमाग में सेट हो जाता है हर क्वेश्चन, और आपको ये भी पता चल जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।